हम अपनी आईनी हुदूद जानते हैं, दूसरों से भी पासदारी मुकद्दम रखने की तवक्को रखते हैं। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर का पाकिस्तान एयरफोर्स की पासिंग आउट परेड से खिताब। कहा, आइन में आज़ादी इजहार राय की हुदूद मुतय्यन है। इजहार राय की आज़ादी पामाल करने वाले दूसरों पर उंगली नहीं उठा सकते। याद रखें, हक ताकत है जबकि बातिल कभी ताकतवर नहीं हो सकता। पाक फ़ज़ाइया हमेशा कौम की तवक्कुआत पर पूरा उतरी, जिसकी बड़ी मिसाल फरवरी 2019 है। मेहमान खुसूसी जनरल आसिम मुनीर ने बेहतरीन कारकर्दगी पर कैडेट्स को इनामात से भी नवाजा। असलहे की दौड़ से खित्ते में ताकत का तवाज़ुन बिगड़ने का खदशा है। मकबूजा कश्मीर में भारत ने नाजायज कब्जा कर रखा है। भारतीय जारियत पर दुनिया की खामोशी वहां गूंजने वाली आज़ादी की आवाज़ नहीं दबा सकती। आर्मी चीफ ने मजलूम कश्मीरियों की इखलाकी, सियासी और सिफारती हिमायत जारी रखने का अज़्म दोहराया। कहा, गजा जंग में बूढ़ों, खवातीन और बच्चों का कत्लेआम इस बात का सबूत है, दुनिया में तशद्दुद बढ़ रहा है। अमेरिकन को दिया गया, हम उसकी मजम्मत भी करते हैं, इसके खिलाफ आवाज भी उठाएंगे। खान साहब ने उसके ऊपर बहुत ज्यादा कंसर्न शो किया। यही बात थी कि इमरान खान ने कहा था कि एब्सोल्युटली नॉट, मुतालिबा करते हैं फॉरेन ऑफिस को वजाहत करें कि अड्डे क्यों दी गई हैं, क्या एग्रीमेंट है। पीटीआई का पाकिस्तानी अड्डे अमेरिका को देने का इल्जाम, वजारत खारजा से वजाहत मांग ली। बानी पीटीआई से मुलाकात के बाद साबिक स्पीकर असद कैसर ने कहा, बानी को पाकिस्तानी अड्डे अमेरिका देने पर गहरी तशवीश है। इसी बात पर उन्होंने कहा था एब्सोल्युटली नॉट। वजारत खारजा बताए ये अड्डे किस मकसद के लिए इस्तेमाल होंगे और किस बुनियाद पर मुआहिदा हुआ है। शिबली फराज ने बताया, बानी पीटीआई अपने लिए कोई रियायत नहीं मांग रहे। उन्होंने कहा है अगर डील होगी तो सियासी कैदियों की रिहाई पर होगी। वो मुकदमात लड़ेंगे लेकिन इंसाफ की फरहमी होनी चाहिए। बानी पीटीआई नवाज शरीफ या जरदारी की तरह डील चाहते हैं तो बहुत आसान था। We categorically reject allegations made by Mr. Shehzad Akbar against the state of Pakistan and its institutions and agencies. These claims are baseless and are politically motivated. पाकिस्तान किसी गैर मुल्की हुकूमत या मिलिट्री को अड्डे फराहम नहीं करेगा। तर्जुमान दफ्तर खारजा की मीडिया ब्रीफिंग। कहा, ऑपोजिशन लीडर के बयान पर उन्हीं से पूछा जाए। शहजाद अकबर के इल्जामात भी बेबुनियाद और सियासी हैं, इसे मुस्तरद करते हैं। अपने शहरियों को निशाना बनाना हमारी पॉलिसी नहीं। सहाफ़ी ने पूछा, क्या अमरीकी वफ़द के दौरे पाकिस्तान में जमहूरियत की सूरत हाल पर बात हुई। मुमताज़ जहरा बलोच ने कहा, अमरीकी वफ़द के दौरे की ज़्यादा तफसीलात में नहीं जाऊंगी। भारत पर जोर देते हैं इश्तियाल बढ़ाने वाले इक़दामात से गुरेज करें। गंदम दरामद स्कैंडल की इब्तिदाई इंक्वायरी रिपोर्ट में अहम इंकशाफात। विफाकी इदारे गैर ज़रूरी गंदम इंपोर्ट करने के जिम्मेदार करार दिए गए। महकमा खुराक पंजाब और पास्को के चंद ऑफिशल्स को भी मशकूक करार दिया गया। 43,65,000 मैट्रिक टन गंदम मौजूद होने के बावजूद 35,87,000 मैट्रिक टन गंदम दरामद की गई। पंजाब में गंदम के ज़खायर 40,47,000 मैट्रिक टन पहले से मौजूद थे। गंदम को 2600 से 2900 फी मन तक दरामद करके 4700 तक फरोख्त किया गया। गंदम का स्टॉक रोककर मसनूई किल्लत जाहिर की गई। गंदम की दरामद सितंबर 2023 से मार्च 2024 तक जारी रही। साहब ने एक इंक्वायरी कमेटी बनाई थी, उन्होंने आज एक रिपोर्ट दी, सारे फैक्ट्स बताए हैं कि हुआ क्या है। केयर टेकर्स की गवर्नमेंट में जितनी इजाजत दी गई उससे ज्यादा गंदम इंपोर्ट हुई है। जिस टाइम में आनी चाहिए थी उससे बाद भी उसको एक्सटेंशन मिली। निगरां दौरे हुकूमत में गंदम दरामद हुई जिससे मसला बना। वफाकी वजीर राना तनवीर कहते हैं, इंक्वायरी कमेटी ने रिपोर्ट दी है, इजाजत से ज्यादा गंदम दरामद की गई जो नहीं होनी चाहिए थी। इसमें बहुत सारे महकमे मुलव्वस हैं। वजीर आजम ने मामले की तह तक पहुँचने का कहा है। एक और कमेटी बनाने की हिदायत की है जो 4-5 रोज में अपनी रिपोर्ट देगी। इस वक्त जरूरत कम है, इसलिए खरीदारी भी कम हो रही है। FPCCI ने रद्द अमल में कहा, निगरां हुकूमत के बरवक्त फैसले से गंदम की किरत पर काबू पाया गया। प्राइवेट सेक्टर को हिरासा करना इंतहाई नामुनासिब है। हुकूमती रवैयों की वजह से प्राइवेट सेक्टर मुस्तकबिल में मोहतात होगा।
गंदम की दरामद से मुल्क में आटे की कीमत कम हुई। दरामदी गंदम से आटा 65 रुपए फी किलो में फरोख्त किया गया। मकामी गंदम से आटा 100 रुपए फी किलो में फरोख्त किया जा रहा था। खजाने पर 1250 अरब का बोझ कम हुआ। काश्तकारों को गंदम की इमदादी कीमत की फराहमी यकीनी बनाई जाए। को स्याह पट्टियां बांध के हम अपने बच्चों के साथ, अपने माल मवेशी के साथ रेलवे ट्रैक्स पे, शारास पे, बाहर रोडों पे निकलेंगे, ट्रैक्टरों पे, ट्रॉलीज पे जांच करेंगे। पंजाब में गंदम की सरकारी खरीदारी में ताखीर, किसान तंजीमों का एहतजाज का फैसला। सदर किसान इत्तेहाद खालिद खोकर कहते हैं बम्पर क्रॉप के बावजूद किसानों के घरों में सोग है। गंदम का रेट कम मिलने से काश्तकारों को 900 अरब का नुकसान हुआ। 6 करोड़ मेहनत कशों का मुआशी कत्ल कर दिया गया। तहरीक इंसाफ की किसानों से यकजहती के लिए लाहौर में रैली। अपोजिशन लीडर अहमद खान बिचर बोले पीटीआई किसानों के साथ खड़ी है। जमात इस्लामी ने भी हुकूमत को 4 दिन का अल्टीमेटम दे दिया। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान ने कहा गंदम ना खरीदी गई तो वज़ीर-ए-आला हाउस के बाहर धरना देंगे। एहतजाज रोकने की कोशिश की तो अभी से तहरीक जोरों शोर से शुरू हो जाएगी। सूबे के हकूक हमें लेने पड़ेंगे। सूबे के हकूक मिलेंगे तो अवाम के मसाइल हल होंगे और इसको न तो भीख समझा जाए न खैरात समझा जाए, उसको मांगना पड़े। मैं ये हक लेके रहूंगा। मैं पैगाम दे रहा हूँ फेडरल गवर्नमेंट को कि आप इसको हल्का नहीं लेना। बिल्कुल आपने विफाकी हुकूमत से कहूंगा आपने मुझे हल्का नहीं लेना। वजीर आला केपी अली अमीन गंडापुर का कहना है अवाम का हक लेने के लिए पूरी अवाम को लेकर निकलूंगा। कोई भी कुर्बानी देनी पड़ी उसके लिए तैयार हूँ। मेरे सूबे के लोगों को हक देना होगा, कोई रास्ता नहीं है। बानी पीटीआई की रिहाई भी जिम्मेदारी है, उनके पैगाम का इंतजार है। वजीर आला केपी के खिलाफ दर्ज मुकदमात की तफसीलात की फराहमी की दरख्वास्त पर समाअत। पेशावर हाई कोर्ट ने पंजाब पुलिस और दीगर इदारों को वजीर आला केपी की गिरफ्तारी से रोक दिया। जब शहबाज साहब वजीर आला थे सुबह 5 बजे सड़कें धुल रही होती थी कि हुकूमत खत्म हो जाने के बाद। जगह जगह मुझे लाहौर में कूड़े के ढेर नजर आते थे। मैंने टेक ओवर किया, सालों का कूड़ा हमने उठाया है। मुझे लोगों ने कहा कि 7 साल के बाद लगता है लाहौर के वाली वारिस वापस आए हैं। 2 माह में बरसों का कूड़ा उठाया है। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का तकरीब से खिताब। कहा शहबाज शरीफ वज़ीर आला थे तो रोज सुबह लाहौर की सड़कें धुलती थी। शहबाज शरीफ ने सफाई का निज़ाम बनाया, साकिब निसार ने फुल स्टॉप लगा दिया। 4 माह में ऐसी सफाई करेंगे सारे शहर और गांव चमकते हुए मिलेंगे। मरियम नवाज ने लाहौर में पिंक गेम्स का इफ्तिताह कर दिया। तकरीब में शानदार आतिशबाजी का मुजाहिरा। खेलों में 19 यूनिवर्सिटीज की 1300 तालिबात इन एक्शन हैं। साइफर केस में बानी पीटीआई और शाह महमूद की अपीलों पर समाअत। अदालत ने कहा बानी पीटीआई ने जो कागज लहराया था वो साइफर था या कुछ और, इस बारे में तसल्ली नहीं है। एफआईए प्रोसिक्यूटर ने कहा यह तस्लीम शुदा है बानी पीटीआई के पास साइफर था। दस्तावेज गुम होने की सूरत में मुकदमा दर्ज होगा। कानून कहता है साइफर गुम या चोरी हो तो वजारत खारजा में सीनियर सिक्योरिटी ऑफिसर और आईबी को आगाह करना होता है। साइफर की 9 कॉपियों में से एक वज़ीर-ए-आज़म हाउस से वापस नहीं आई, बाकी कॉपियां ज़ाय किया गया। अदालत ने समाअत 6 मई तक मुलतवी कर दी गई। जमीयत-ए-उलमा-ए-इस्लाम का कराची में अवामी कुव्वत का मुजाहरा। मज़ार-ए-क़ायद के सामने कॉरिडोर 3 पर जलसे की तैयारियां मुकम्मल। कारकुनों की आमद का सिलसिला जारी। मौलाना फजल रहमान शुरुका से खिताब करेंगे। सिंध हुकूमत सूबे में अमनो अमा की बहाली के लिए सख्त इक़दाम कर रही है। एपेक्स कमेटी इजलास में वज़ीर आला का इजहार ख्याल। कहा सदर ममलकत ने कच्चे में डाकुओं के सहूलतकारों को गिरफ्त में लाने और मनशियात के खिलाफ ऑपरेशन तेज करने की हिदायत की। जमीनों पर कब्जों को भी नाकाबिले बर्दाश्त करार दिया। सदर के अहकामात पर मुकम्मल अमल करेंगे। वज़ीर इत्तलात शर्जील मेमन कहते हैं कोई शख्स कच्चे में सहूलतकारी में मुलव्वस है तो नरमी नहीं बरती जाएगी।
क्रिमिनल जैसा बर्ताव रखा जाएगा। असलहे की नुमाइश पर कानून नाफिज करने वाले इदारे कल से एक्शन लेंगे। जैकबाबाद में 10वीं जमात के इम्तिहान में खुलेआम नकल, कमरे इम्तिहान में मोबाइल फोन का आज़ादाना इस्तेमाल। सिंध में मैट्रिक के इम्तिहानात में पर्चा आउट होने की रिवायत भी बरकरार। लाड़काना, सखर, खैरपुर, नवाबशाह और नौशेरा फिरोज में 9वीं और 10वीं के पर्चे वक्त से पहले ही व्हाट्सएप ग्रुपों में गर्दिश करते रहे। करप्शन ने हमारे माशरे को बुरी तरह तबाह कर दिया है। बलोचिस्तान में पैसा चलने नहीं देंगे, किसी को नौकरी नहीं बेचने दूंगा। वजीर आला बलोचिस्तान सरफराज बुख्ती कहते हैं, किसी ने पैसे लेने की कोशिश की तो वो रहेगा या मैं। हमारे पास इंफ्रास्ट्रक्चर और स्कूल्स हैं। असल मसला है टीचर स्कूल आने को तैयार नहीं। गैर हाजिर स्कूल टीचर्स के खिलाफ एक्शन लिया है। 800 असातिज़ा को फारिग कर रहे हैं। किस तारीख का मैच है इंग्लैंड में, उसके बाद इंशाल्लाह अपनी जो फाइनल स्क्वाड है वो कर देंगे। इसमें हम लोगों को हर तरह से क्लैरिटी, सिर्फ एक या दो लड़के जिनकी फिटनेस के इशू हैं उनको बस हमने देखना है। मुझे लगता है कि सीरीज हमारी बड़ी अच्छी गई है। इससे पहले कभी ऐसा नहीं हुआ कि इतनी ज्यादा रोटेशन और इतनी ज्यादा डेब्यू कराए हो। आयरलैंड और दौरे इंग्लैंड के लिए 18 रुकनी कौमी स्क्वाड का ऐलान। बाबर आजम कप्तान। न्यूजीलैंड के खिलाफ T20 सीरीज का हिस्सा बनने वाली टीम में तब्दीलियां। फास्ट बॉलर जमान खान और उसामा मीर ड्रॉप। हारिस रऊफ और हसन अली की वापसी। सलमान अली आगा भी स्क्वाड में जगह बनाने में कामयाब। मोहम्मद रिजवान, आजम खान और इरफान खान नियाजी इंजरी से सेहतियाब, स्क्वाड का हिस्सा बन गए। इंग्लैंड के खिलाफ पहले T20 के बाद वर्ल्ड कप के लिए स्क्वाड का ऐलान किया जाएगा। आउट ऑफ दिस वर्ल्ड, ICC ने T20 वर्ल्ड कप का तराना जारी कर दिया। तराने में जमैकन डीजे शॉन पॉल और केस ने आवाज का जादू जगाया है। वर्ल्ड कप के सफीर और 8 बार के ओलंपिक गोल्ड मेडलिस्ट यूसेन बोल्ट भी तराने में जलवागर। क्रिस गेल, चंद्रपाल भी मौजूद। ICC का कहना है तराना वर्ल्ड कप का जोश और खरोश बढ़ा देगा। मेगा इवेंट 1 जून से अमेरिका और वेस्ट इंडीज में शेड्यूल्ड है। दुकी इलाके ठेकेदार नदी में बारूदी सुरंग के 2 धमाके। एक शख्स जाँ बहक, 20 जख्मी। पुलिस का कहना है पहला धमाका बारूदी सुरंग से ट्रक टकराने के बायस हुआ। लोगों के जमा होने पर दूसरा धमाका हुआ। दीगर मुल्कों में भारतीय दहशतगर्दी से पर्दा क्यों उठाया? अमरीकी महकमा खारजा की प्रेस ब्रीफिंग में सवाल पूछना पाकिस्तानी सहाफी का जुर्म बन गया। भारतीय एजेंट ARY न्यूज के नुमाइंदे के पीछे पड़ गए। मोदी सरकार ने अपने मुल्क में जहांजेब अली का YouTube चैनल बंद करने का मुतालबा भी कर दिया। जहांजेब अली के YouTube चैनल को कौमी सलामती का इशू करार दिया। YouTube इंतजामिया ने जहांजेब को आगाह कर दिया कि उनके चैनल्स पर अपलोड वीडियोस भारत में नजर नहीं आएंगी। फोन कॉल्स और सोशल मीडिया के जरिए धमकियां भी आने लगी। भारतीय ट्रोलर्स का रॉ से जहांजेब को ठिकाने लगाने का मुतालबा। कनाडा में सिख रहनुमा का कत्ल हो या दीगर मुल्कों में भारत की दहशतगर्दी, जहांजेब अमरीकी महकमा खारजा की ब्रीफिंग में भारतीय कार्रवाइयों का पर्दा चाक करते हैं, जिस पर भारतीय मीडिया भड़क उठा है। महंगाई में कमी अव्वलीन हदफ है। 2 साल में महंगाई का कम तरीन सतह पर आना मुआशी बेहतरी के आसार है। महंगाई की शरह 39 से 20 और अब 17% पर आ गई। वजीर आज़म शहबाज शरीफ कहते हैं 16 माह की मेहनत के समरात हैं। मुआशी सरगर्मियों में तेजी से आवाम को मजीद रिलीफ मिलेगा। पेट्रोल कीमतों में कमी से भी आवाम को फायदा होगा। सूबाई हुकूमतें खाने पीने की अशिया के सरकारी निर्खों पर फराहमी यकीनी बनाएं। सर तोड़ कोशिश कर रहे हैं कि आवाम को जल्द से जल्द ज्यादा रिलीफ मिल सके। 830 अरब तक नुकसान पहुंचाने में जो लोग शामिल थे, उनका ये इंटरेस्ट नहीं है कि PIA वो मुनाफे में चली जाए और निजकारी हो। बिलावल साहब का बयान सुना कल, सही हकायक है उनका नहीं बताया गया। तमाम लॉस मेकिंग जो हमारे अदारे हैं, सबसे पहले उनको प्रायोरिटाइज होना चाहिए।
पीआईए को 830 अरब नुकसान पहुंचाने वालों को निजकारी में मुफाद नजर नहीं आ रहा। बिलावल भुट्टो से मुलाकात करके उन्हें कायल कर लेंगे। वफाकी वजीर अलीम खान कहते हैं पीआईए की निजकारी में दिलचस्पी लेने वाली कंपनीज ने मजीद 15 दिन का वक्त मांगा है। 3 मुकामी एयरलाइंस भी इंटरनेशनल कंपनीज के साथ कंसोर्शियम बनाकर आना चाहती हैं। जिस दिन नए जहाज आ गए उसी दिन पीआईए मुनाफे में चली जाएगी। निजकारी 100% शफाफ और मीडिया के सामने होगी। मुलाजमीन को कोई मसला नहीं होगा। स्टील मिल्स, पीआईए और डिस्कोज मईशत पर बोझ हैं। सदर मुमलिकत ने जमीनों पर कब्जे का नोटिस लिया। उम्मीद है अब कब्जा नहीं होगा। गवर्नर सिंध कामरान टिसोरी कहते हैं जो मसलों को हल करने वाला है उसे मालूम ही नहीं कैसे मसला हल होगा। असिस्टेंट कमिश्नर पूरे पाकिस्तान में घूमता रहा है। एक दिन पता चलता है असिस्टेंट कमिश्नर किसी इदारे में सेक्रेटरी लगा हुआ है। एमकेएम को स्ट्रीट क्राइम्स पर सख्त तशवीश। मुत्तहिदा का वक्त आज रात गवर्नर सिंध से मुलाकात करेगा। अमन और अमान की सूरत हाल और स्ट्रीट क्राइम्स पर गवर्नर के सामने मौक़िफ़ रखा जाएगा। वफाकी वज़ीर दाखिला से एमकेएम वक्त की होने वाली मुलाकात भी ज़ेर गौर आएगी। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का गवर्नर हाउस IT मार्की का दौरा। तलबा से मुलाकात। कहा सिर्फ सुना था, आज गवर्नर हाउस में IT यूनिवर्सिटी देखकर हैरान भी रह गया। ये कोई और नहीं कर सकता। कामरान टिसोरी का ही कमाल है। हमारा मुल्क IT में बहुत पीछे रह गया। कई साल पहले ऐसे काम शुरू कर देना चाहिए थे। गवर्नर सिंध ने बताया बच्चों ने दौरान कोर्स ही डॉलर्स कमाना शुरू कर दिए हैं। वज़ीर दाखिला ने गवर्नर के हमरा राशन ड्राइव का भी मुआयना किया। राशन की तकसीम को सराहा। ATC में नकीबुल्ला कत्ल केस के मरकजी मुलजिम शोएब शूटर के खिलाफ शहरी के अगवा के मुकदमे की समाअत। अदालत का मुलजिम शोएब शूटर को बगैर इजाजत जिना अस्पताल मुंतकली पर बरहमी का इजहार। अदालत ने कहा साबिक SHO सच्चल शोएब को ऐसी क्या बीमारी है जो जेल अस्पताल के बजाय जिना मुंतकिल किया। अदालत का डायरेक्टर जिना अस्पताल को मुलजिम का मेडिकल रिकॉर्ड 3 दिन में पेश करने का हुक्म। अमेरिका में तलबा के इसराइल मुखालिफ तहरीक जोर पकड़ने लगी। मुतादिद रियासतों की यूनिवर्सिटियों में हालात कशीदा। लॉस एंजलिस की यूनिवर्सिटी में तलबा को मुंतशिर करने के लिए ऑपरेशन। कैलिफोर्निया की यूनिवर्सिटी में तलबा पर पुलिस टूट पड़ी। मुजाहिरीन को मुंतशिर करने के लिए आंसू गैस और फ्लैश बैंग्स का इस्तेमाल। मुतादिद तलबा की हालत गैर, कई को गिरफ्तार कर लिया गया। विस्कॉन्सिन यूनिवर्सिटी में पुलिस ने तलबा के एहतजाजी कैंप उखाड़ दिए। एरिजोना में रबड़ की गोलियां चढ़ गईं। अब तक अमरीकी यूनिवर्सिटियों से 1500 से ज्यादा तलबा को हिरासत में लिया जा चुका है। गजा में इसराइली जारियत बरकरार। 24 घंटे में मजीद 28 अफराद शहीद। मुस्लिम ममालिक आपस में तिजारत को आसान बनाएं। यूरोपीय यूनियन की यूरो जैसी मुश्तरका करेंसी मुतारिफ कराएं। बांग्लादेशी वज़ीर आज़म शेख हसीना वाजिद ने D8 के मुस्लिम मुल्कों को मशवरा दे दिया। 8 मुस्लिम मुल्कों के वज़राए तिजारत के वफ़द से गुफ्तगू में कहा अपनी किस्मत आप बदलने के लिए एक दूसरे की तकनीकी मदद करना चाहिए। ग्रुप में बांग्लादेश, मिस्र, इंडोनेशिया, ईरान, मलेशिया, नाइजीरिया, पाकिस्तान और तुर्की शामिल हैं। दुबई, अबू धाबी और सऊदी अरब में तूफानी बारिशों से सहराई वादियां पानी से भर गईं। रियाद, अल खर्ज, अल कसीम, बुरेदा, दमाम, अल खबर, अल अहसा, अल जबेल और दीगर इलाकों में अहम शाहराहों और अंडरपासेस में पानी। गाड़ियां पानी में बह गईं। कई परवासें मनसूख। दमाम और अल खबर के तमाम अंडरपास और पुल बंद कर दिए गए। मुत्तहिदा अरब इमारात के बानियों में शामिल शेख तानून अल नहान सुपुर्द खाक। नमाज जनाजा में सदर UAE शेख मोहम्मद बिन जायद अल नहान समेत शाही खानदान के अफराद ने शिरकत की। 82 साला शेख तानून अल नहान के गवर्नर थे। उन्होंने UAE के क़याम के लिए अपने भाई शेख जैद बिन सुल्तान अल नहान के साथ जद्दोजहद की थी। शेख तानून के इंतकाल पर UAE में 7 रोज तक सोग और परचम सरनगू रहेगा।
मुल्क भर में ज़ैली कौमी इंसदादे पोलियो मुहिम का चौथा रोज 2 करोड़ से ज्यादा बच्चों की पोलियो वैक्सीनेशन का हदफ। खैबर पख्तूनख्वा में मुहिम के दूसरे मरहले का आगाज हो गया। मुहिम 6 मई तक जारी रहेगी। पोलियो वैक्सीन से इनकार पर वालिदैन को 1 माह कैद की सजा, 50,000 रुपए जुर्माना होगा। सीवरेज सैंपल्स टेस्टिंग रिपोर्ट के मुताबिक 9 शहरों के 12 सैंपल्स में पोलियो वायरस की तस्दीक हुई। रवा साल पोलियो पॉजिटिव सीवरेज सैंपल्स की तादाद 109 तक पहुंच गए। फास्ट बॉलर एहसानुल्लाह की इंजरी में मुबैना गफलत का मामला। पीसीबी मेडिकल कमीशन के सरबराह डॉक्टर सुहेल सलीम मुस्ताफी हो गए। चेयरमैन पीसीबी मोहसिन नकवी ने इस्तीफा मंजूर कर लिया। डॉक्टर सुहेल खिलाड़ियों की मेडिकल रिपोर्ट सामने आने पर मुस्ताफी हुए। पीसीबी ने तहकीकात के लिए आज़ाद मेडिकल बोर्ड तश्कील दिया था। चेयरमैन पीसीबी को आज एहसानुल्लाह, अरशद इकबाल, जीशान जमीर और शहबाज जुल्फिकार की मेडिकल रिपोर्ट्स मौसूल हुई थी।